अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गुरियाराने, गुरियाराने। बीच बाजार में मौका देखकर भाग गई वो पापी गुड़िया। क्या कहा आपने? क्या हुआ? हमसे कुछ मत कहे कोई भी। हमने पहले ही कहा था नो, हम नहीं लेके जाएंगे उसे। तुमने जिद की, अब देखो मौका देखकर भाग गई वो, बैकग्राउंड से गायब। आपने भी तो पानी से रानी को निकाल के उसकी जान बचाई थी। और यही नहीं तो पूरा जीवन उसे अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार किया है। आज कुछ भी करके तुझे अपने माता पिता के बारे में पता लगाना होगा रानी। यहाँ तो बड़ी भोली सूरत बना के कह रही थी कि सब्जी लाने जा रहे हैं। और नहीं तो क्या मॉम जी, हमने तो कहा था ना आपसे कि उसे होम के वर्क से बचने के लिए हमारे साथ रोम अराउंडिंग करनी है। अब देखिए वहाँ हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देख रहे थे और वो मैडम हमारे बैकग्राउंड से फुर्र। एक सेकंड भाभी, ऐसे कैसे गायब हो गई? हमने आपके साथ भेजा था, गुड़िया आपके साथ गई थी, आपकी जिम्मेदारी थी घर पे वापस लेकर आना। क्यों नहीं लेकर आई? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई इंसान सब्जी खरीदने में इतना बिजी कैसे हो सकता है कि उसे याद न रहे कि उसके साथ कौन है और कौन नहीं। ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम हमसे महन? हाँ, कैसे बात कर सकते हो ऐसे? कैसे हुई वो हमारी जिम्मेदारी? अरे हम उसको साथ ले गए थे, हम हाथ पकड़ के रखते, अपने पल्लू से बांध के रखते। क्या करते हम जिस काम के लिए गए थे वो कर रहे थे। हम फ्रूट्स वेजिटेबल हम देख रहे थे, बार्गेनिंग कर रहे थे। जब काम खत्म हुआ पलट के देखा नहीं थी वो। अगर टाइगर साथ में होता तो उसे भी खोकर घर वापस आती। बस मुझे टाइगर का नाम बीच में मत लाना। मुझे टाइगर का कंपैरिजन तुम उस गुड़िया से कर रहे हो। हमारा बेटा टाइगर अगर साथ होता तो हाथ नहीं छोड़ता। नहीं, उसका ध्यान रखती आप, पर आपने उस गुड़िया का ध्यान नहीं रखा क्योंकि आप जानती हैं। एक मिनट में हमारे टाइगर को बीच में मत खींचना इसमें। वही तो, खुद की बेटी तो राजकुमारी और हमारा बेटा टाइगर, उसको कभी भी इन सर्वेंट से, पुअर पीपल से कंपेयर कर देते हो। आपकी वजह से, क्योंकि आप काम ही ऐसे करते हो। बहन चिल्लाओ मत, वो पत्नी है हमारी और वो पेट से, सोचो उस बच्चे पे क्या असर हो रहा होगा इस समय। दिख रहा होगा पहले से ही उसे इनकी मूर्खताएं और इनकी वो चालाकियां जो भी है। ये जो तुम्हारी बदतमीजी है ना, ये और बर्दाश्त नहीं होगी। आई बात समझ में? कहीं ऐसा ना हो कि हम गुस्से में कुछ ऐसा वैसा समथिंग कह दें जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो सपने में। धमकी दे रही हैं आप हमें धमकी दे रही हैं। भूल गई आपकी घटिया हरकत के बावजूद भी आपको हमने इस घर में रहने का मौका दिया। धमकी नहीं दे रहे हो, नहीं भूल तुम गए हो महन। कोई एहसान नहीं किया तुमने हमें इस घर में रहने देकर, क्योंकि ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा भी। तुम जितने इस घर के बेटे हो ना, उपेंद्र जी भी उतने ही इस घर के बेटे हैं। इनफैक्ट एल्डर सन है वो इस घर के। बस भाभी, दिमाग मत खराब कीजिए हमारा, वरना रिश्तों की मर्यादा को लांघने में हम एक पल भी नहीं सोचेंगे। महेश जी शांत हो जाइए, बस शांत हो जाइए। दत्ता, कैसे शांत हो जाए? आप बताइए कैसे? परी ने सुबह से खाना नहीं खाया, बुखार है, वो अलग से। वो गुड़िया का इंतजार करिए, कब वो आएगी, कब उसे दवा खिलाएगी, कब उसे खाना खिलाएगी। बहन जी एक मिनट, हम समझा देंगे परी को, हम समझा देंगे, खिला देंगे दवा। शांत हो जाइए बस। पापा अब गुड़िया कभी भी नहीं आएगी? हाँ बेटा, नहीं आएगी, वो भाग गई है। अच्छा हुआ ना उसकी भी जान छूटी और हमारी भी जान छूटी। पापा परी बेटा, अब रो मत, वो आएगी, गुड़िया वापस आएगी, हम लेकर आएंगे उसे। गुड़िया, दादी ने कहा कि वो कभी वापस नहीं आएगी। परी, दादी बिल्कुल सही कह रही है बेटा।
अब तुम्हारी गुड़िया ना हम सबको धोखा देकर जा चुके हैं, वो वापस कभी नहीं आएगी। और ये बात ना हमने तुम्हारे ओवर स्मार्ट पापा को समझाई थी कि मत करे ऐसा, मेरे साथ ना भेजे। और देखो अपने ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में खा लिया ना गुड़िया से धोखा। और हाँ महन, इस सब के चलते हम पर चिल्लाने या झल्लाने की बजाय आज अगर तुम खुद पर चिल्लाओगे और झल्लाओगे ना तो अच्छा होगा। अभी हम कह चुके हैं आपसे। गुड़िया तुझे वापस आना होगा, खुद आएगी तो बेहतर होगा, वरना हम तो ढूंढ कर तुझे ले आएंगे। शाम तक का टाइम है तेरे पास गुड़िया, शाम तक का टाइम। और अगर तू वापस नहीं आई तो तेरा वो हाल करेंगे जो तूने सपने में भी सोचा नहीं। अंकल 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 अंकल, ये ऐसे रॉकेट आपकी दुकान में बनते हैं क्या? हाँ बनते तो हैं। ये किसने लिया था आपसे, आप बता सकते हैं? बेटा ये हमारे यहाँ का नहीं। नवीन प्रवाद दुकान ये नहीं है का? दुकान तो यही है, पर बेटा ये लॉकेट हमारे यहाँ का नहीं। तो किस दुकान का है, आप बता सकते हैं? आज नहीं बेटा, आज मार्केट के प्रधान जी का स्वर्गवास हो गया, इसलिए सभी अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। तो अब तो जो भी होगा कल होगा। अभी तुम घर जाओ, कल आना। खुद बोल कर आई थी, पर पता कुछ भी नहीं चला। अब कहाँ करूँ, घर कैसे जाऊँ वापस? मालिक को पता चल गया होगा, वो बहुत बुरी सजा देंगे। तुझे एक दो बार किसी किसी के साथ बाहर क्या जाने दिया, तो तू भूल गई कि तेरे आसपास एक पिंजरा है। ज्यादा ही उड़ने लगी है तू। अब चुकाते हैं तुझे मजा, ऐसी सजा देंगे तुझे कि उड़ना तो बहुत दूर की बात है, पंख फैलाने के लिए भी डरेगी तू। आज नहीं। ये पिंजरा
इसलिए बनाया था ताकि तुझे तेरी औकात हमेशा याद रहे। खबरदार, अगर आज के बाद घर से बाहर कदम भी रखा, आज से यही तेरा पिंजरा है, यही तेरा आसमान। अगर कोशिश भी की ना घर से बाहर जाने की, तो आज जो हुआ है उससे कहीं ज्यादा बुरा होगा। समझ में आया? दर्द तो बहुत हो रहा है राम जी, पर इसके डर से मैं बैठी नहीं रहूंगी, और ये पिंजरे में कैद होने के डर से भी नहीं। मैं तो पता लगाने जाऊंगी कि ये लॉकेट किसका है। लास्ट वार्निंग है, अगर अगली बार आपने उसे सर में बिठाया या पर किसी प्रकार की छूट दी तो इस बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दादा, ये आपका लाड प्यार है जो उस मिट्टी भर की लड़की में इतनी हिम्मत आ गई कि घर से बाहर जाने के लिए बहाने बनाए और फिर वहां से भाग जाए। हिमाकत देखिए आपने उसकी, इतना मारा पर उसने मुंह तक नहीं खोला। दादा, वो लड़की गरीब है, उसकी कोई हस्ती नहीं, पर हम तो प्रतिष्ठित लोग हैं। अगर बाहर जाके उसने अपना मुंह खोला या किसी से कुछ कह दिया तो बात हमारे परिवार की इज्जत पे आ जाएगी, हमारा मान सम्मान चले जाएगा। कभी सोचा है आपने? कुछ तो है जो वो करने गई थी पर बता नहीं रही, और हमें तो क्या, उसने तो आपको भी नहीं बताया जबकि आप उसके इतने गरीब हैं। ऐसा क्या है जो वो छुपा रही है? बात कीजिए, पर इस बार प्यार से नहीं, कड़क आवाज से बात कीजिए और उसे बताइए कि अगली बार दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, और ये भी कहिए कि अगली बार अगर वो घर से भागी तो हम भूल जाएंगे कि वो बच्ची है। ओके, सारे काम मैंने जल्दी निपटा लिए हैं ताकि दुकान खुलते ही मैं चली जाऊं। जल्दी से पता करके आती हूँ, इससे पहले कि किसी को पता चले। रानी, आज फिर कहीं जा रही हो बिना बताए? क्या हम पूछ सकते हैं आप कहाँ जा रही हैं? किससे मिलने जा रही हैं? क्या करने जा रही हैं? रानी, हमें भी नहीं बताओगी? नहीं मालकिन, वो बस साफ दिख रहा है, अब झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो। कल भाभी के साथ सब्जी लेने गई आप, और फिर वहां से गायब हो गई, भाग गई, और फिर खुद ही लौटकर घर वापस आ गई। तो इसका मतलब आपका इरादा घर से भागकर गांव जाना तो था नहीं। तो फिर कहाँ गई थी आप? रास्ते में कोई खेल खेलने लग गई, पैसे लेकर खाना खाया आपने, झूला झूलने लग गई, कोई मिल गया आपको, बात करने लग गई आप? क्या बात है बताइए रानी, हम कुछ पूछ रहे हैं। कल जब टाइगर परी ने आपसे पूछा था, आपने बात घुमा दी, हमने कुछ नहीं कहा, हमें लगा आज आप अपने आप आकर हमें बता देंगे, पर आपने नहीं बताई, चुप रही आप, और अब वापस जा रही हो। आपको पता भी है अगर आपके साथ कुछ हो गया तो क्या होगा, बात तो हम पर ही आएगी ना। तभी तो मैं जी कल इतना गुस्सा हो गए थे, इतना डांटा उन्होंने आपको। रानी, हम दीवारों से बात नहीं करें, आपसे बात करें, बात क्या है? मुझे जाने दीजिए मालकिन, प्लीज, मैं वापस आ जाऊंगी, जल्दी वापस आ जाऊंगी, प्रॉमिस। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी जब तक आप हमें ये नहीं बताती आप कहाँ जा रही हैं, किससे मिलने जा रही हैं, क्या करने जा रही हैं। बताइए। हमें। नहीं बता सकती। अरे क्यों नहीं बता सकती आप?
ऐसे क्या जिद है आपकी? जिद नहीं है मालकिन, पर सॉरी मैं नहीं बता सकती। मालकिन प्लीज मुझे जानने दीजिए। रानी रुको, अगर हमें बिना बताए जाओगी हमारा मरा हुआ मुंह देखोगी। पता नहीं क्या लिखवा कर लाई है जी लड़की कुंडली में, मरने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से उस भालू मानुस ने ब्लैकमेल करके हमारी जान खा रखी है। तो बस एक ही रास्ता बचा है कि महीन को सब बता दो, फिर जिससे जैसे निपटना होगा ना निपट लेगा। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, शूटर वाला रास्ता तो हम लेंगे भी नहीं। ये पता नहीं कौन सी चाल कब उल्टी पड़ जाए। और वैसे भी बात परिवार के सम्मान की आएगी तो महीन परिवार को ही चुनेगा। रानी से नफरत करता है और परी से अथाह प्रेम। 1 मिनट नहीं लगाएगा रास्ता साफ करने में। और अगर रास्ते से भटकेगा तो हम उसे परी और अरुणी का वास्ता देकर वापस लाएंगे। अब महीन को सब सच बताने का समय आ गया है। क्या छुपा रही हो अपनी मुट्ठी में? दिखाओ मैं। रानी दिखाओ। नहीं मालकिन, कुछ भी नहीं है। क्या है ये? कहाँ से आया आपके पास ये लॉकेट? आपने चुराया? नहीं मालकिन, मैंने चुराया नहीं है, ये मेरा ही है। सॉरी, मैंने नहीं बताया आपको कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ। मुझे लगा आप मुझे मना कर देंगी, नहीं तो मालिक को पता चला कि आपको पता है तो वो आपको बहुत डांट लगाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। रानी बेटा हम हैं, आप हमें कुछ भी बता सकती हैं। आप बेझिझक बताइए बेटा, क्या बात है? किससे मिलने गए थे? क्या करने जा रहे हो? अपने मम्मी पापा को ढूंढ लें। क्या? ये लॉकेट उनमें से किसी का है। एक मिनट, हमें नहीं समझ में आ रहा। रानी क्या बोल रहे हो? आपके पापू तो वो है ना? वो मेरे सगे पापू नहीं है। मेरे सगे पापू तो वो है जिनका ये लॉकेट है। सर ये इस बार भाई साहब का खर्चा कुछ ज्यादा ही हो गया है। कोई बात नहीं शुभम, भाभी प्रेग्नेंट है और ऐसे मौके पर खर्चे होते रहते हैं। नहीं सर, उस हिसाब से भी बहुत ज्यादा है। शादी होगी तुम्हारी? नहीं सर। फिर तुम नहीं समझोगे। जब बच्चा घर में आने वाला होता है ना, तो बाप की खुशी अलग लेवल की होती है। यूं कहो तो 7वें आसमान पर होता है बाप। हम भी थे 7वें आसमान पर जब हमारी बेटी परी होने वाली थी। तो बच्चे के आने के वक्त बाप को कुछ नहीं सोचता, पागल हो जाता है बाप। एनीवे, कोई बात नहीं, ठीक है। भगवान जी क्या करने जा रहे थे हम? अच्छा हुआ समय रहते हमारी आंख खुल गई। बहन को पता चलेगा कि रानी उसकी बेटी है, तुझे तो पगला जाएगा और कहेगा कि कुलदेवी ने खुश होकर हमें एक नहीं 2 बेटियां दे दी। उस मुसीबत को सर पे बिठा लेगा। नहीं 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 नहीं, ये खतरा मोल नहीं ले सकते हम। उस मुसीबत से पीछा छुड़ाने का हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और मुझे हॉस्पिटल में पता चला। भैया आपने भी तो पानी से रानी को निकाल के उसकी जान बचाई थी। और यही नहीं, आपने तो पूरा जीवन उसे अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार किया है। और फिर मुझे लॉकेट की सच्चाई पता चली। ये क्यों पहना तूने रानी? मैंने मना किया था ना ये बक्सा खोलने से, फिर क्यों खोला तूने? अभी के अभी इसको गले से निकाल। अब मुझे बस ये पता करना है मालकिन कि मेरे असली बापू कौन है और उन्होंने मुझे पानी में क्यों पाया।
रानी, जरूर कोई मजबूरी रही होगी, वरना इतनी प्यारी गुड़िया को कौन पानी में बहाता है बच्चा। हमें माफ कर दो रानी, हमें माफ कर दो। हम आपसे कितने गुस्से से बात की, आप कितना चिल्लाया, आप कितना कुछ सह रही थी। हमें माफ कर दो। आप हाथ मत जोड़िए मालकिन, इसमें मेरी गलती है। मैंने ही आपको पहले नहीं बताया, तभी तो आपने मुझ पर इतना गुस्सा किया। सिर्फ मेरी गलती है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किसको बताना है और किसको नहीं। इसलिए आप हमें उस दिन कृष्ण जी के बारे में पूछ रहे थे। बेटा, आज भी हमारा जवाब वही है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जवाब ढूंढो, पूछो। थैंक यू मालकिन, मैं अभी फटाफट से जाके आती हूँ। नहीं, रुक जाओ रानी, अब आप नहीं जाएंगी। अब हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ आपके मम्मी पापा को ढूंढेंगे। नहीं मालकिन, मालिक को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे मालकिन। नहीं, कुछ नहीं हो, हम संभाल लेंगे उन्हें। अब बात बाहर आ गई है तो इस बात की तह तक जाएंगे, आपके मम्मी पापा को ढूंढ कर लाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके मम्मी पापा को ढूंढेंगे। गाड़ी की चाबी ले ली मैंने, चलो चलते हैं। आप ना रास्ते में हमें सब कुछ बताना, जो जो आपको पता है हमें बताना। रास्ते में हम उनके बारे में सर्च करेंगे और उन्हें ढूंढेंगे। हाँ चल। गुड़िया, आप इसे लेकर बाहर जा रही हैं? हम नहीं बहन जी, हमें कुछ काम था, हम खुद बाजार जा रहे थे। वो गाड़ी में सामान पड़ा था, नाटक किया था ना, उसका सामान पड़ा था, तो हम इसे कह रहे थे कि गाड़ी से वो सामान लेकर आए घर में। आपने तो मना किया है, तो ये बाहर कैसे जा सकती है, हमें याद है। अच्छा लगा सुन के कि आपने हमारी बात मानी, हमारा मान रखा। एक काम कीजिए, आप हरिया को बोलिए वो सामान लेके आएगा गाड़ी से। ठीक है। हमें गुड़िया के साथ आने वाले रिकॉर्डिंग की रिहर्सल करनी है। एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ ऑलरेडी बात हो चुकी है। इससे पहले कि हमसे खार खाने वाले लोग परी के कंपटीशन में किसी और को खड़ा करे, हमें परी के नाम का लोहा मनवाना है। हमने सुना है कोई छुट भैया नाम का सिंगर है जो हमारे बनाए हुए लिंक्स पर जाकर बात कर रहा है, जहां पर हमारी ऑलरेडी साख जमी हुई है। और वो ये शायद भूल जाते हैं कि हम महेश शुक्ला हैं, ना तो हम खुद करते हैं ना किसी और को क्या बर्दाश्त करते हैं। एक बार सामने आ जाए, लगा देंगे उसकी। चले। चले गुड़िया। तुम्हारी जगह हम जाएंगे। चक्कर आ रहा है हमें। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ? आप ठीक तो? हमारा बीपी हाई हो गया, चक्कर आ रहा है हमें बहुत। बीपी हाई हो गया? तो आप बैठिए। आपने दवाई नहीं ली अपनी? नहीं। हाँ? बैठिए आराम से, हम डॉक्टर को बुलाएं? नहीं नहीं, तुम हमारी दवाई लाओ, हम खा लेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें। ठीक है माँ जी, आप यहीं बैठिए। हाँ, उठना मत, हम आए। आज मार्केट के प्रधान जी का स्वर्गवास हो गया है, इसलिए सभी अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। तो अब तो जो भी होगा कल है।
ध्यान क्या है तुम्हारा? एक सेकंड नहीं आ रही तुम? अगले हफ्ते रिकॉर्डिंग है और तेरी तैयारी देखकर यह लग रहा है कि ये बंदिश तू अगले जन्म तक नहीं गा पाएगी। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, अब ध्यान नहीं लग रहा है। 2 बेंत पड़ेंगी ना पीठ पे तो सारे सुर सही समय पे सही जगह पर निकल आएंगे। हमारा दिमाग मत बिगाड़ो। वैसे भी आसपास के गायकों ने हमारा दिमाग पहले से ही खराब किया हुआ है गलत हरकतें करके, इसलिए कह रहे हैं एकाग्रित होकर गले को साधो और गाओ। नहीं हो रहा है मालिक, आज कितनी भी कोशिश कर नहीं हो रहा है। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। गाओ गाओ, वरना 4 आदमी भेज के तुम्हारे बाप को इतना पिटवाएंगे कि वापस हॉस्पिटल भिजवा देंगे हम। नहीं 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 मालिक, नहीं नहीं प्लीज, मैं गाती हूँ। गाओ। अच्छा घोड़िया, वो नागिन वाला डांस करके दिखा ना, इतने दिन से नहीं किया। महिन को अगर बहुत जरूरी काम नहीं होता ना तो कभी नहीं जाता परी की ऐसी तबीयत छोड़कर। क्या हुआ घोड़िया, करो ना। हमने उस दिन देखा था टीवी पे वो सर्कस का डांस, वो करके दिखाओ तुम। परी समझ क्यों नहीं रही है? मुझसे आज कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा मूड नहीं है कुछ भी करने का। सुबह मालिक ने जबरदस्ती गवाया, अब ये नचा रही है, पर जो मुझे करना है वो तो हो ही नहीं रहा है। मालकिन भी अभी तक पता करने नहीं गई है। क्या हुआ गुड़िया, रुक क्यों गए? करो ना वो वाला डांस प्लीज। परी, आपकी तबीयत खराब है ना बच्चा? चलो सो जाओ, आओ चलो। नहीं मम्मा, हमें रूम में नहीं जाना। चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, आपके स्कूल में फोन करते हैं और कल की जो आपकी स्कूल ट्रिप है ना वाटर पार्क वाली, वो कैंसिल कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमें जाना है वहाँ प्लीज। आपको जाना है वहाँ तो आपको ठीक तो होना पड़ेगा ना। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रूम में जाओ, अपनी दवाई खाओ और तुरंत सो जाओ। अगर आप आराम करोगे ना तो बहुत अच्छा है आपके लिए, दवाई से भी ज्यादा अच्छा। परी ठीक कह रही है बेटा मम्मी। ओके, हम जाते हैं रूम में, दवाई लेते हैं जल्दी से और सो जाते हैं। अच्छा बच्चा, चलो जाओ। छिपकली है? कहाँ छिपकली? देखो ना वहाँ। नहीं 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 नहीं, हम नहीं देखेंगे। हम किसी भी जीव जंतु जानवर से लड़ सकते हैं, पर छिपकली की तरफ तो ताकेंगे भी नहीं। खड़ी क्या, हटाओ उसको। कहाँ? जल्दी देखो नीचे आके। सोफे के नीचे चली गई। भगाओ। एक नहीं है मारी की दादी, 2 छिपकली है। अरे तो सोच कर रही हो, भगाओ उसको। अंडे देके अपनी छिपकलियों की बस्ती बना देंगे, वो जल्दी निकालो रे। माँ जी सुनिए, आप अपने रूम में जाइए, हम देख लेते हैं, आप जाइए। अरे जब तक वो घर से बाहर नहीं जाएगी ना, हम बता रहे हैं, हम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ 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 हाँ, आप जाइए। आपने कहा था ना मालकिन कि सिर्फ रामायण नहीं, गीता का भी ज्ञान जरूरी है। तो उसमें गलत क्या है? रानी, हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द
आपके घर वालों के बारे में हमें पता लग जाएगा। आपके माता पिता जो भी है ना, उनका सच हमारे सामने आ जाएगा। देखना। सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है मालकिन, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना अच्छा। दुनिया में आई थी बन के तू रानी, पर बन गई खिलौना गुड़िया रानी। हमने दोपहर भर से जितना रिसर्च किया ना, उसके मुताबिक ये है वो दुकान, ये ज्वेलरी वाली, जहाँ पर ऑफर होता है। इसी के आजू बाजू सारी दुकानें हैं, ऑफिस, वर्कशॉप सब यहीं पर है। चलो चलते हैं। सालों पहले भी इसी तरह के समारोह में गायकों को बुंदेलखंडी लॉकेट दिए गए थे। हाँ, हमें भी याद आ रहा है, ऐसा ही कुछ समारोह था वो। तब भी ब्यास जी ने सारा सामान इसी जगह बनवाया था। अरे हमारा पर्स, हम अपना पर्स गाड़ी में भूल गए। चलो। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते जी कहिए। हमें ब्यास जी ने भेजा है एक समारोह के लिए कुछ पॉइंट्स और बाकी चीजें बनवानी है। हाँ, उनका फोन आया था। आप लोग के पास कोई सैंपल है? सैंपल था हमारे पास, सालों पहले हमें बुंदेलखंडी समारोह में मिला था, पर अभी वो मिल नहीं रहा, कहीं खो गया है। हाँ, अगर आप कहें तो हम कागज पे उसका चित्र बना के आपको दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, आप जो भी डिजाइन देंगे हम हूबहू वैसा ही बना देंगे। बहुत बढ़िया, हम बना के देते हैं। क्या हुआ? क्यों चढ़ गई? अरे आराम से, आराम से। मालकिन से चढ़ा नहीं जा रहा। मालकिन बहुत दर्द हो रहा है। अगर ठीक नहीं लग रहा तो डॉक्टर के पास चले। नहीं मालकिन, नहीं। जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर लेते हैं। पहले ही बहुत अड़चने आ चुकी हैं, और कल के जैसे अगर दुकान बंद हो गया तो क्या करेंगे? पर दर्द हो रहा तो चलोगे कैसे? चलूंगी ना मालकिन, दर्द हो रहा है तो क्या हुआ? अब चलो, ये लो हमारा हाथ पकड़ो, आराम से। अपने पैर पे वजन मत डालना, हमारे हाथ पे डालो। हाँ, ऐसे पकड़ के आराम से, बस यहीं पे दुकान। चलो लीजिए। बस हो गया, समझिए। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। चलिए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। हमारे पास ये लॉकेट है, शायद ये आपके यहाँ बना हो। शायद नहीं मैडम जी, यकीनन ये लॉकेट हमारे यहाँ का बना हुआ है। देखिए, इस पर हमारी मोहर भी लगी हुई है। अच्छा, ये कब बना होगा?
बहुत समय हुआ, किसी समारोह के लिए बनाया गया था। और कमाल की बात देखिए, कितने साल बाद फिर इस लॉकेट की डिमांड आई। किसी ने 100 पीस का ऑर्डर देके गया है अभी। अच्छा। और पिछली बार जब वो बनवाए थे तो उन्हें भी ये किसी समारोह में मिली थी। कौन है वो, कहाँ है? अभी बाहर गए 2 लोग। उनमें से जो सज्जन काले कपड़े पहने वो, और उन्होंने बताया भी था कि ये लॉकेट उनसे कहीं खो गई थी। और मालकिन, हो सकता है वही मेरे असली बापू हो। रानी समझ, थैंक यू। अभी बाहर गए 2 लोग। उनमें से जो सज्जन काले कपड़े पहने वो। चाबी को क्या हुआ? अभी तो ठीक थी, खुल क्यों नहीं रहा? मालिक। नहीं बहन जी, ऐसा क्यों हो सकता? दादा, हम आपको पाके धन्य हो गए। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अगले 7 जन्मों तक हमें सिर्फ और सिर्फ आप ही का साथ मिले, किसी और का नहीं। और आपके अलावा किसी को छूना और प्रेम करना तो बहुत दूर की बात है, देखना भी पसंद नहीं करेंगे हम। आप हैं, हम हैं। आप नहीं तो हम भी नहीं। मालिक का लॉकेट है। मालिक मेरे पापा। तो क्या आप मेरी माँ हो? तो फिर उन्होंने मुझे पानी में क्यों छोड़ा? मैं पहले से उनको अच्छी नहीं लगती थी। हमें नहीं पता। चुप, हमें कुछ नहीं पता। बस हमसे कुछ मत पूछो। पर वो अंकल तो बोल रहे थे वो काले कपड़े वाले। प्लीज, वो झूठ बोल रहे थे। उन्हें भी नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता। इसका मतलब नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं जी, ऐसा नहीं कर सकते। हमारे से हमें पूछना भगवान जी से। चले गए और मेरे लॉकेट भी साथ में लेके चले गए। मालकिन, वो हमारा लॉकेट लेके क्यों भाग गया? हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता।
हमें बस तुरंत घर जाना है और महेंद्र जी से बात करनी है। मालकिन, आपको सच्ची में लगता है का कि रानी प्लीज प्लीज, हम विनती कर रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं, कुछ मत पूछो हमसे, कुछ मत कहो, हमें बस घर जाना और महेंद्र जी से बात करनी है, हमें कुछ नहीं पता है। आज हम आपसे कहते हैं, जितना प्यार शिव ने पार्वती से किया, जितना प्यार श्री रामचंद्र जी ने सीता से किया, उससे कहीं ज्यादा हम आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। परी बेटा, आप कहां पर हो? परी, तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं दवाई खाई है ना कहीं। एक काम करते चल। आप फिर से इसे घर से बाहर लेकर गई, हमारे मना करने के बावजूद भी आप इसे बाहर लेकर गए, क्यों? क्या चाहती हैं आप कि हम कोई सख्त कदम उठाएं आप दोनों के खिलाफ? समझ में क्यों नहीं आ रहा आपको और इसको? आप सुन रही है या नहीं सुन रही? हमें आपसे कुछ पूछना था मालिक। हमें आपसे पूछना था कि आप पापा, आप सुबह से कहाँ थे? दिखे ही नहीं। आपको पता है ना कि हमको फीवर है, फिर भी आप काम पे चले गए। आई एम सॉरी परी बेटा, हमें लगा मम्मी आपके घर पर है, पर नहीं, आपकी मम्मी को आलतू फालतू लोगों से फुर्सत मिले तभी ना। आप मुझे बताओ, आपने कुछ खाया, मेडिसिन ली? हमने तो कभी से ही कुछ नहीं खाया, किसी ने पूछा ही नहीं हमसे। ऐसा भी हो सकता है का खाली कपड़े में कोई और भी हो जिसको हमने देखा ना हो? हाँ, हमें नहीं पता, हमें महेंद्र जी से पूछना है। जितना जल्दी पता रहेगा वो हमारे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी। बस बता दे महेंद्र जी, बात क्या है? आई एम रियली सॉरी, हम चले गए थे, हमने आपका ख्याल नहीं रखा, पर पापा अब आ गए हैं ना, अब आपका ध्यान हम रखेंगे। पर आप गए कहाँ थे? बेटा, एक म्यूजिक कंसर्ट है कुछ दिनों में, बस उसी के लिए गिफ्ट ऑर्डर करने गए थे सुनार की दुकान में। सोच रहे हैं कि सब आर्टिस्ट को हम एक लॉकेट गिफ्ट करें, वो बुंदेलखंडी डिजाइन में। बरसों पहले हमें एक समारोह में मिला था, पर पता नहीं कहाँ खो गया वो। कितने साल बाद फिर इस लॉकेट की डिमांड आई, किसी ने 100 पीस का ऑर्डर देके गया है अभी।